क्लास आज हम डिस्कस करेंगे सब गेम नेस इक्विलिब्रियम। सब गेम परफेक्ट नेस इक्विलिब्रियम। परफेक्ट क्यों है, इसका मतलब क्या है क्लास सॉरी। तो परफेक्ट का मतलब यहां पर है कि परफेक्ट गेम कितनी है। परफेक्ट गेम में इस क्लास कि हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी चीजें। हम आज सिंपल आपको बताना चाहते हैं कि सब गेम में कितनी गेमें होती हैं, आपको बता चुका हूं। उसका कितनी स्ट्रेटजीज होती हैं, कैसे फाइंड करते हैं स्ट्रेटजी को, बेस्ट स्ट्रेटजी को, और बैकवर्ड इंडेक्शन क्या होता है। फिर इसको दोबारा बता रहा हूं, हालांकि मैं इसके पहले आपको पढ़ा चुका हूं। एक समझो, दो एग्जाम्पल समझो मैं और करा रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। और अगर इसको पढ़ाने के बाद भी नहीं क्लियर हो तो भाई तो फिर गलत बात है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझना है आज, ठीक है। चलिए क्लास देखो, दो चीजें आपको पहले बता कि बैकवर्ड इंडेक्शन होता क्या है। तो पहले फिर से रफली आइडिया देता हूँ क्लास कि देखो सपोज दो हमारे पास टू प्लेयर होते हैं। मैंने इसको बना रखा है कि इसमें टाइम लगता है। दो प्लेयर है, प्लेयर फर्स्ट है, ओके, ये फर्स्ट प्लेयर है क्लास। और फर्स्ट प्लेयर के पास दो स्ट्रेटजी है, आइदर यू आइदर डी। क्लियर है। अगर वो यू और डी चाल चलता है, ओके क्लास, तो यू चलने के बाद जो सेकंड पर्सन है, ये देखो एक साइमल्टेनियस गेम है। ये व्हाट इज अ साइमल्टेनियस गेम है, ठीक है, एक साथ। तो क्लास सॉरी ये हाँ ये साइमल्टेनियस गेम है। तो यहां पर एक साथ एक्शन लेता है कि अगर यू चलता है डी चलता है तो सेकंड पर्सन के पास टू ऑप्शन है। अगर वो यू चलेगा, इसे नहीं पता सेकंड पर्सन को यू चलेगा कि डी चलेगा। अगर ये सेकंड पर्सन फर्स्ट प्लेयर यू चाल चलता है तो सेकंड पर्सन के पास टू स्ट्रेटजी है, टी आइदर बी, ठीक है। अगर टी और बी चलता है तो अगर यू चलता है तो टी चलता है तो यहां पर गेम खत्म हो जाती है। अगर सेकंड पर्सन फर्स्ट यू चलता है तो बी पर्सन अगर सेकंड पर्सन में बी गेम चाल चलता है तो यहाँ पर गेम खत्म हो जाती है। तो बेसिकली कौन सी गेम है क्लास, इसको हम एक गेम मान लेंगे, ओके, गेम फर्स्ट, ठीक है। और अगर फर्स्ट प्लेयर डी अपनी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है तो उस केस में सेकंड पर्सन के पास भी चॉइस है कि वो आर या एल चॉइस अडॉप्ट करे। तो सेकंड पर्सन के पास आर एल बी टी, उसके पास चार स्ट्रेटजी कह सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पर्सन डी चलने के बाद ये 6 मतलब आर चलेगा, एल चलेगा। अगर आर चलता है तो यहाँ पर गेम खत्म हो जाती है। और एल चलता है तो हो सकता है एल चलने के बाद फर्स्ट फिर से मूव करे तो फर्स्ट पर्सन फिर से आता है और फर्स्ट पर्सन के पास भी वो चार स्ट्रेटजी है, पी और क्यू। तो पी और क्यू चलता है। जहां पर ये पे ऑफ मिल जाता है वहां पर गेम क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अब आपको ये देखना क्लास इसमें कितनी पे ऑफ है, कितने पे ऑफ है, 1 2 3 4 5। लेकिन इसमें गेम कितनी बनी क्लास, गेम कितनी बनी। तो सबसे पहले देखो कि गेम काउंट कर लो आप। इसको फर्स्ट गेम, ये गेम बन गई। अच्छा, ये क्या बन गई, सेकंड गेम बन गई। ये कौन सी गेम बन गई, थर्ड गेम बन गई, ओके। और ये गेम क्या बन गई, फोर्थ गेम बन गई। तो टोटल गेम कितनी है क्लास, 4 गेम है। कितनी यहाँ पर क्लास, 4 गेम है। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट गेम कितनी है, परफेक्ट गेम कितनी है यहाँ पर, 3 गेम है, ठीक है। क्योंकि इसका पे ऑफ नहीं दिया गया है। तो पे ऑफ इसका है तो इसका पे ऑफ नहीं, तो जिसका पे ऑफ नहीं दिया जाता वो परफेक्ट गेम नहीं बनता। तो ओवरऑल एक ये बड़ी सी गेम हो गई, ये पूरा क्या क्लास, एक गेम हो गई, ठीक है। और इस गेम में कितनी सब गेम हो गई, 3 सब गेम हो गई, जो कि परफेक्ट 3 सब गेम हो गई। क्लियर है, इतना समझ गया। तो ये तो था क्लास कि सब गेम कैसे फाइंड करते हैं, कितनी सब गेम है और इसको कैसे निकालते हैं। अब बताइए अगर इसमें सब गेम का नेस इक्विलिब्रियम निकालना हो तो सबसे पहली बात क्या करेंगे आप एक एक गेम को ले लेंगे क्लास। पहला गेम देखो। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर इसके सामने कितनी स्ट्रेटजी है, कैसे फाइंड करेंगे सब, ठीक है। स्ट्रेटजी है, देखो कहने का मतलब है कि अगर यू अपनी चाल चलता है, यू अपनी चाल चलता है, ठीक है, तो यू क्या क्या अडॉप्ट कर सकता है, यू क्या क्या अडॉप्ट कर सकता है। अगर फर्स्ट पर्सन यहां पर है यू और डी, तो यू
अपनी चाल में मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहता था आपको कुछ और हटके, हालांकि मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्लास देखिए, कहने मतलब जब फर्स्ट पर्सन अपनी मूव करता है तो उसके सामने सेकंड पर्सन क्या करेगा, सेकंड प्लेयर क्या कर रहा है, वो आर को यूज कर रहा है, स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है या एल को कर रहा है। तो हमें अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, एक मिनट बेटा जी, तो हाँ, तो क्लास हम कहाँ थे, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपके पास 3 सब परफेक्ट सब गेम हो गई और ये 4 गेम हो गए टोटल, और इसके टोटल 4 गेम बन गई, क्लियर है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ कि आपको चलो इसको सेटल पॉइंट निकालो, तो आप क्या करेंगे क्लास, आप इंडिविजुअल गेम को सॉल्व कर लेंगे। पहले गेम को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसमें से आप बताइए कि जब फर्स्ट प्लेयर, ध्यान सुनना, जब प्लेयर सेकंड प्लेयर अगर ये चाल चलता है तो फर्स्ट प्लेयर कौन सी चाल को चलेगा, तो फर्स्ट प्लेयर का पे ऑफ क्या होता है क्लास, ये है, क्या है, ये है। तो बताइए फर्स्ट प्लेयर क्या चलेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का ये होता है, तो फर्स्ट प्लेयर का पे ऑफ है, तो फर्स्ट प्लेयर कौन सी चाल चलेगा, वो कौन सा चाल चलेगा, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या चलेगा, 3 लेगा चाहेगा। यानी कि जब सेकंड पर्सन जो है, मतलब सेकंड प्लेयर ये चाल चलेगा, तो फर्स्ट पर्सन कौन सी चाल चलेगा, पी चाल चलेगा। तो हमारा इसमें से हमें ये वाला स्ट्रेटजी मिल गई, क्लियर, ये गेम सॉल्व हो गई, ओके, ठीक है। तो यानी कि अब ये उठ करके यहाँ आ जाएगा क्लास, आप इसको समझना, यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है। अब सेकंड को सॉल्व कर लीजिए क्लास, सेकंड सॉल्व कीजिए, तो जब अगर सेकंड पर्सन अगर अपनी टी चाल चल देगा या बी चाल चलेगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पर्सन अपनी यू चाल चलता है, फर्स्ट पर्सन जब यू चाल चलता है तो सेकंड पर्सन टी और बी से कौन सा यूज करेगा, तो इसमें देखिए आप कि सेकंड पर्सन का ये है, तो बेटर कौन सी होगी उसके लिए, पे ऑफ में 4 ज्यादा मिल रहा है, 2 इज ग्रेटर देन 4, तो यानी कि इस केस में हमारा ये इसका फाइनल आ गया नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। तो यानी कि इस गेम को लेगा। अब ये जो गेम है यहाँ उठ के चली जाएगी क्लास, ऐसे मान चलो, ठीक है, और ये यहाँ पर आ गया। अब आपके सामने क्या हुआ, अब आपके सामने ये गेम पड़ी, अब गेम फर्स्ट गेम सॉल्व कर लिया आपने, सेकंड सॉल्व कर लिया, सेकंड में आपका ये मिल गया, फर्स्ट में आपको ये मिल गया, ठीक है। अब थर्ड में पीछे, अब बोलोगे थर्ड में क्या करेंगे सर, तो थर्ड में आपको एक आईडी पे ऑफ दिया हुआ है, इसका पे ऑफ यहाँ पर आ गया है। अब देखिए कि अगर फर्स्ट पर्सन अपनी डी चाल चलता है तो सेकंड पर्सन आर और रियल में से क्या चूज करेगा, क्योंकि यहाँ पर आर रियल में चूज कर रहा है, और आर और रियल में देखेंगे तो आप इन दोनों में से क्या चूज करेगा, प्लीज बताइए, सेकंड क्या 3 और 2 में क्या चूज करेगा, वो फिर यल चूज करेगा, कौन चूज करेगा, यल चूज करेगा। यानी कि अब ये आगे आ गया, अब ये उठ करके आपका 3 और 3 यहाँ आ गया, ठीक है, और इसमें से ये उठ के कहाँ आ गया, वहां आ गया। तो अब ये फोर्थ गेम में क्या बना हमारा पे ऑफ, 1 4 और 3 3 3, मतलब 3 और 3। अब बताइए तो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम क्या है कि जब यू चाल चलेगा, देखिए अब जब फर्स्ट प्लेयर अपनी यू चाल चल रहा है तो सेकंड प्लेयर कौन सी चाल चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम 4 और 3, तो सेकंड प्लेयर कौन सा चलेगा, सेकंड प्लेयर कौन चलेगा, टी चलेगा। अगर यू चलेगा तो सेकंड प्लेयर कौन सी चाल चलेगा, टी चलेगा। और अगर ये डी चाल चलेगा, फर्स्ट प्लेयर अपनी डी चाल चलेगा, तो ये कौन सी चाल चलेगा, यल चाल चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों ही क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, सैडल पॉइंट हो गए, 2 नेक्स्ट इक्विलिब्रियम हो गए। क्लास इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि और एग्जांपल आपके सामने देता हूं, इसको मैं रहने देता हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे क्लास। तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है क्लास, ये बताइए। इसमें कितनी सब गेम है, देखो ये नेचर है क्लास,
ये एक नेचर है, गेम का नेचर होता है। तो यू और डी दो स्ट्रेटजी है। अगर फर्स्ट पर्सन, यहां पर गेम खत्म हो जा रही है, ओके, अगर फर्स्ट पर्सन चाल चलता है, मान चलो फर्स्ट पर्सन चाल चलता है, यहां पर कोई सब पे ऑफ नहीं है, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन अपनी ए और बी में कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, यू अपनी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है ए और बी में से, तो सेकंड पर्सन के सामने एक स्ट्रेटजी है। सेकंड पर्सन क्या चलेगा? सेकंड प्लेयर एक्स और वाई में से क्या चूज करेगा? तो एक्स वाई का पे ऑफ दिया है, एक्स का ए है, वाई का ए है। और अगर ये यू चलता है तो बी चाल चलता है, तो सेकंड पर्सन एक्स और वाई यूज करेगा, तो इसका पे ऑफ ये है, ठीक है। तो यहां पर गेम खत्म हो जा रही है। अगर फर्स्ट पर्सन तो कोई गेम नहीं हो रही है। तो अब देखो, अगर इसको हम पे ऑफ बनाएं, पे ऑफ तो गेम है, अगर इसको हम मैट्रिक्स को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स क्लास? तो मैट्रिक्स बनाने का तरीका है कि देखो, जब वो ध्यान सुनना, यू ए चाल चलेगा, जब वो यू ए चाल चलेगा, ठीक है, यू फर्स्ट प्लेयर यू ए चाल चलेगा, तो एक्स और वाई दो चाल है, एक्स एंड वाई है। तो यू ए चलेगा तो एक्स क्या चल सकता है? ये एक्स तो 3 9 आएगा, और वाई में क्या आएगा? 1 4, ठीक है, ये आ जाएगा, ओके। दूसरे में देखो क्लास, अगर यू बी चल देता है, यू पर्सन मतलब यू फर्स्ट पर्सन अपनी बी चाल चलता है, या यू बी चलता है, ठीक है, ओके। अरे मान चलो इसको 1 ही लिख दो यार, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के पास चाल है, अगर वो दो चाल है ए और बी, तो ये प्रोबेबिलिटी दिया जाता है। हालांकि हम आपको प्रोबेबिलिटी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम आपको सिंपल नेचर बताना चाहते थे कि यहाँ पर, लेकिन हम आपको प्रोबेबिलिटी नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी क्या है कि फर्स्ट पर्सन अगर बी चाल चलता है, यू बी, जब यू बी चलेगा तो उसके सामने भी दो ही सिचुएशन है, क्या है क्लास? या तो एक्स को चलेगा या तो वाई। तो एक्स को चूज करता है, जिसका पे ऑफ रहा है 2 1 आ रहा है, और बी को चूज कर रहा है, बी को एक्स वाई को चूज कर रहा है, तो 2 0 आ रहा है क्लास, ठीक है। अच्छा, अगर वो पर्सन डी गेम स्टार्ट होती है, तो ए को क्या मिल रहा है? ए को भी 2 और 6 मिल रहा है, और 2 6 मिल रहा है, दोनों का वही रहेगा। अगर इसी तरह से सेकंड पर्सन के साथ भी है, ठीक है, यू ए के साथ भी है जाएगा, यू बी के साथ भी है जाएगा, डी बी के साथ भी है जाएगा, तो 2 6 और 2 6 कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो आपका क्या बनेगा कि आप मैट्रिक्स बनेगा क्लास, ठीक है। तो यहाँ तो गेम खत्म हो जा रही है, यहाँ तो गेम खत्म हो जा रही है, ठीक है। अब आपको क्लास देखना ये है कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे सब गेम को। कितनी सब गेम होगी क्लास? सब गेम कितनी बन गई बेटा जी? देयर इज अ फर्स्ट सब गेम, समझ आ रहा? ये फर्स्ट सब गेम हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, मान लो 4 हो गई। आपको चारों को सॉल्व करना है 1 by 1। कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले आप फर्स्ट को सॉल्व कीजिए, फर्स्ट को सॉल्व कीजिए, ओके। चलो हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो अगर फर्स्ट में देखो, फर्स्ट गेम में क्या है? फर्स्ट गेम में क्या है? एक्स एंड वाई है, सॉरी ऐसा करिए, फर्स्ट गेम है एक्स एंड वाई, एक्स का है 2 1 और इसका है 2 0। बताइए, अगर देखो बी पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन अपनी बी चाल चल रहा है, फर्स्ट पर्सन अगर अपनी बी चाल चलता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, अपनी बी चाल चलता है, फर्स्ट पर्सन बी चाल चलता है, तो सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड प्लेयर कौन सी चाल चलेगा? कौन सी चाल चलेगा? एक्स और वाई में कौन सी चाल चलेगा जो बेटर दे रहा है? तो देखो बेटर क्या दे रहा है, एक्स को बेटर कहाँ है? वाई चलने में कि एक्स करने में? तो एक्स को चलने में है, तो इसका मतलब होता है कि एक्स को अडॉप्ट करेगा। तो अगर फर्स्ट पर्सन चूज बी, क्या करेंगे? इसका लिखेंगे फर्स्ट पर्सन चूज बी, देन सेकंड पर्सन चूज एक्स। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर?
2 और 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपका? 2 और 1 मिल जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहां से हमें 2 1 मिल गया। ओके, सॉल्व हो गई गेम। तो इस गेम को सॉल्व हो गई, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है, हमें ये मिल गया। ठीक है, अब आइए सेकंड गेम सॉल्व कीजिए। सेकंड गेम को भी ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर सेकंड पर्सन चल रहा था तो सेकंड पर्सन का मिल गया आपको कि ये चलेगा। ओके, अगर फर्स्ट पर्सन अगर बी चल रहा है तो सेकंड पर्सन अपना एक्स चलेगा, तो पे आ गया। क्लियर है? ऐसे आप सेकंड का देख लीजिए, सेकंड पर्सन का देख लीजिए। सेकंड पर्सन में अगर फर्स्ट पर्सन अपनी ए चाल चलता है, ठीक, फर्स्ट पर्सन अपनी ए चाल चलता है, तो फर्स्ट प्लेयर अगर अपनी ए चाल चलता है तो सेकंड प्लेयर क्या चूज करेगा, एक्स और वाई में क्या चूज करेगा, आप देख लीजिए। क्या बेटर है? 9 इज बेटर देन 4। 9 इज बेटर देन 4। इट मीन्स यहां भी वो एक्स को चूज करेगा। तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी मिल रही है। ओके, क्योंकि अगर बी चले, फर्स्ट प्लेयर बी चले या ए चले, वो हमेशा क्या चल रहा है, एक्स की चाल को चल रहा है। ठीक है, उसके बाद बताता हूं। तो यहां से हमें कौन सा मिल गया क्लास, ये मिल गया। ओके, यानी कि हमारा ये कट गया। क्लियर है? ओके, अब क्या करें क्लास, अब हमारे पास दो सिचुएशन आ गई, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। अब हमारे पास थर्ड गेम को सॉल्व करना है। तो थर्ड गेम में क्या बनेगा, थर्ड गेम में हमारे पास क्या आ गया, थर्ड गेम में आ गया कि फर्स्ट पर्सन अगर मूव कर रहा है तो हमारे पास आ गया क्या हो गया 3 9 और दूसरे में आ गया क्लास 2 1। ओके, तो ये बताइए कि अगर फर्स्ट पर्सन बी चल रहा है, बी या एक्स चल रहा है, ए चले या बी चले, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन ए चले, ये बी है और ये ए है, ए या बी कोई भी चाल चल रहा है, ठीक है, तो क्या कौन सा यूज कर रहा है, वो एक्स की चाल को यूज कर रहा है। तो एक्स की चाल को यूज कर रहा है, तो यहां पर क्या निकलेगा, अब बताइए एक्स कौन सा यूज करेगा, ये एक्स, देखो ए चलने पर ये वाला एक्स यूज करेगा, सॉरी यह ये यूज करेगा, तो नो डाउट है कि वो इस एक्स को यूज करेगा, ए चाल चलने पे वो एक्स को यूज करेगा। इसमें से उसका पे आप क्या आ गया, ये आ गया, मतलब 9, तो हमारा ये भी कट गया, तो हमें यहां से ये मिल गया, यानी कि पहले ये यहां था, अब यहां आ गया 3.9, यहां आ गया और 3.9, और अब यहां से उठ करके कहां आ गया क्लास, हमें 2.6 तो है, ये क्या आ गया 3.9 आ गया। ओके, तो फोर्थ गेम को सॉल्व कीजिए। जब आप फोर्थ गेम को सॉल्व करते हैं तो मिलेगा, बताइए कि अगर वो ये चाल चलता है तो इसमें से उसको क्या मिल रहा है, पे ऑफ 6 मिल रहा है, और इसमें क्या मिल रहा है उसको 9 मिल रहा है। तो बेटर क्या होगा कि फर्स्ट पर्सन चाहे यू चाल चले और चाहे वो डी चाल चले, फर्स्ट पर्सन चाहे यू चाल चले या चाहे डी चाल चले, ठीक है, दोनों में से एक्स क्या चलेगा हमेशा, सेकंड पर्सन क्या चलेगा हमेशा, कौन सी गेम चलेगा, एक्स को चलेगा। तो इसका मतलब हुआ क्लास की आपका जो नेस इक्विलिब्रियम बना, कैसे बनेगा, द सब गेम नेस इक्विलिब्रियम, कौन सा इंडक्शन लगाया आपने, बैकवर्ड इंडक्शन लगाया, पहले आपने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, बैक से होते हुए आप यहाँ पर फ्रंट पे आ गए, तो बैकवर्ड इंडक्शन लगा के आपको क्या बना कि गेम क्या हो गया कि सब परफेक्ट गेम नेस इक्विलिब्रियम, सब गेम परफेक्ट नेस इक्विलिब्रियम, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे क्लास, क्या यू ए एंड एक्स, कौन सी यू ए एंड एक्स, कौन सा बनी यू ए एक्स 3.9, क्या बना आपका परफेक्ट नेस इक्विलिब्रियम। सो यू ए आपका हो गया और 3.9 और एक्स, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3.9 नेस इक्विलिब्रियम बना, और जब आप इसको यू ए तो इसलिए हम लिखेंगे 3.9। ओके, सो क्लास ये था आपका सब गेम
परफेक्टनेस इक्विलिब्रियम बैकवर्ड इंडक्शन लगा करके कैसे निकालते हैं। तो आपके सामने कोई भी गेम दे दी जाए, तरीका समझ गया आपको क्या करेंगे, पहले छोटी छोटी गेमों को आप सॉल्व कर लीजिए और छोटे गेम का रिजल्ट आए उसको इस दोनों छोटे गेम का रिजल्ट जैसे सॉल्व कीजिए तो इसको यहाँ रख दीजिए, इसको सॉल्व करके यहाँ रख दीजिए, फिर इसको यहाँ रख दीजिए, तो जो बचेगा उसके साथ सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लास। तो ये तो आपका क्या था, सब गेम परफेक्टनेस इक्विलिब्रियम बैकवर्ड इंडक्शन। क्लियर है। और इसको टेबुलर फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं आप कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि यू भी चलता है तो देखो यहाँ पर वाई तो लेगा नहीं, तो बेटर क्या होगा, अगर यू भी चलता है तो उसको फिर ये चलेगा, लेकिन हालांकि इसको नहीं बता सकते, बताएंगे बार बार, आपको समझा चुका हूँ कि इस टेबुलेशन फॉर्म में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अब हम आपको नेक्स्ट बता देते हैं आपको स्टैटिक गेम। स्टैटिक गेम में हम आपको पिछली क्लास से पिछली क्लास में आपको वेट करें, चलो ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा करते हैं। नोट कर लीजिए प्लीज, थैंक यू।